नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कुछ आपके अधिकार जो हर अगर आप लोन डिफाल्टर हो गए हैं, मल्टीपल लोन में फंस गए, तो आपको आपके अधिकार तो मालूम ही होने चाहिए कि क्या है आपके अधिकार। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे विस्तार से बताएंगे कि अगर आप मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, तो क्या है आपके अधिकार। ये अधिकार आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए होता क्या है, कहानी कहां से शुरू होती है। देखिए आज के समय में लोन लेना बहुत ही आसान काम हो गया है। ऑनलाइन लोन है, पहले से अप्रूव्ड लोन है, बस आपको परमिशन की जरूरत है, आपकी सिविल को देख करके लोन मिल जा रहा है। तो जितनी आसानी से लोन मिल रहा है उतनी आसानी से लोग लोन भी ले रहे हैं। लोन ले लिए, एक लोन ले लिए, नहीं भर पा रहे दूसरा लोन ले लिए, नहीं मिल रहा है क्रेडिट कार्ड ले लिए, नहीं मिल रहा है ऑनलाइन लोन ले लिए, लोन लेते गए, एक लोन के बदले दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा लोन, और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग मल्टीपल लोन की दलदल में फंसते जाते हैं। जब मल्टीपल लोन की दलदल में फंसते जाते हैं, आपकी आय से ज्यादा आपकी ईएमआई हो जाती है। आपकी इनकम से ज्यादा जब आपकी ईएमआई हो जाएगी तो आप लोन भरने के लायक ही नहीं रहेंगे धीरे धीरे। या फिर कोई बीच में कोई कैजुअलिटी हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई जॉब छूट जाए, मेडिकल का इशू है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत आई तो उसमें आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आप लोन डिफाल्टर होते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए हमें करना क्या है हमारे अधिकार, ये हमको जानना चाहिए। पहली बात ध्यान दीजिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आती है। आप संविधान की निगाह में, कानून की निगाह में, देश की निगाह में आप अपराधी नहीं हैं। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आती है। और दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे भी हैं आप इनके पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। होता क्या है, जैसे ही आप एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई बाउंस हो जाएगी, नहीं दे पाएंगे, तो आप लोन डिफॉल्ट, आपका अकाउंट एनपीए में हो जाएगा। और यहीं से सारी प्रक्रियाएं शुरू भी होती हैं। अकाउंट का एनपीए होना, रिकवरी एजेंट के कॉल आना शुरू हो गया। रिकवरी एजेंट के कॉल आना शुरू हो गया। पहले वो कॉल पे धमकाएंगे, डराएंगे कि आप लोन की ईएमआई भर दीजिए, नहीं तो हम ये हो जाएगा, केस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, तमाम चीज की धमकियां देते रहेंगे। कभी वो पुलिस बन जाएंगे, कभी वकील बन जाएंगे, कभी क्या क्या बन के आपको धमकाएंगे। दिन में 100 कॉल, ऑटो कॉल आपके मोबाइल पे आते रहेंगे। हर 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे 100, 150, 200 कॉल आना शुरू हो गया। आप वहीं से परेशान होना शुरू हो गए, मेंटली हरासमेंट होना आपका शुरू हो गया। इसके बाद अगर आप मेट्रो शहर में, किसी शहर में, तो वहां होम विजिट ज्यादा होती है, तो उसके बाद धमकी देने लगे कि घर आ जाएंगे। और वो घर आते हैं तो यहाँ आपकी भी गलतियां हैं। देखिए, आरबीआई कहता है कि बिना परमिशन के आप किसी से भी होम विजिट नहीं करेंगे, उनको सूचना देंगे, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। होम विजिट वाले घर आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर ये आपके घर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले इनसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 चीजें पूछिए। अगर है तो इनसे बात करने की जरूरत है, नहीं तो इनको तुरंत वहीं से भगा दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट आया तो आप इनको सर 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 कहने लगेंगे तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। अगर होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड है तो ही उनसे बात करिए। होम विजिट लेटर मतलब जिस भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से आपका लोन है, वहां से कोई आपको अप्रूवल मिला है हमारे होम विजिट करने का, हमारे घर पे विजिट करने का। डीआरए का लाइसेंस, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट, जैसे कि हर चीज के लिए लाइसेंस होता है।
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो डेब्ट रिकवरी एजेंट अगर है तो आपके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, और आई कार्ड जिस आप संस्था से हैं उस संस्था का आई कार्ड। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट हैं तो उनसे बात करिए, नहीं मत करिए। हम जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसके पास अक्सर आई कार्ड मिल जाएगा, आई कार्ड होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संस्था का आदमी है, आई कार्ड मिल जाएगा। होम विजिट लेटर नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी जानती हैं कि इनके रिकवरी करने का ढंग ही गलत है। वो होम विजिट लेटर जिस रिकवरी एजेंट के पास होगा और डीआरए का लाइसेंस होगा, वो जेन्युइन होगा, वो आपसे अभद्रता में बात नहीं करेगा। उसे आरबीआई की गाइडलाइन मालूम है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी जानती है कि इनके रिकवरी करने का ढंग ही गलत है। ये जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, बेइज्जती करेंगे। अगर हम इनको होम विजिट लेटर देते हैं तो इस स्थिति में हमको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर रिकवरी एजेंट के पास होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड है, तीनों है, ये जेन्युइन है, तो वो उसके बात करने का ढंग भी जेन्युइन होगा। वो दूसरे रिकवरी एजेंट की तरह नहीं बात करेगा, क्योंकि ये जो दूसरे होते हैं इनका तो काम ही है किसी भी तरह करके आपसे पैसे वसूल करके इनको 2-3%, 4% कमीशन पे जो ये रखे गए हैं इनको कमीशन मिलता है। तो ऐसे रिकवरी एजेंट को आपको उन्हीं की भाषा में समझाना है। आप लोग गलती क्या करते हैं? मान लीजिए कि हम लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, हम अगली किस्त नहीं भर पाएंगे, हम डिफाल्टर हो रहे हैं या फिर डिफाल्टर हो चुके हैं, हमारी स्थिति नहीं है पैसे देने की, तो ऐसी स्थिति में आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने सारे हाथ पैर चला लिए, अब हम पैसे देने के लायक नहीं हैं, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं और आगे की भी किस्तें नहीं दे पा रही, हम लोन डिफाल्टर होने वाले हैं, हो चुके हैं या फिर 1-2 महीने में हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनी को एक प्रायर नोटिस देना ही देना है। और यह प्रायर नोटिस मतलब जिसमें आप किसी एडवोकेट या लीगल एडवाइजर से ही अपनी प्रायर नोटिस बनवाइए। इस प्रायर नोटिस का मतलब कि हमारी स्थिति सही नहीं है जिसके कारण हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यह प्रायर नोटिस आप किसी एडवोकेट या लीगल एडवाइजर से ही बनवाइए, अपने से ना बनवाइए। करके आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी को मेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी। क्योंकि जैसे ही रिकवरी एजेंट अब डिफॉल्ट हो जाते हैं तभी से आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, आपकी फाइल बननी शुरू हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी फाइल मजबूत करनी है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको इतनी नोटिस देंगी वो अपने मजबूत होने के लिए। तो उस समय आप भी प्रायर नोटिस देकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नोटिस आए उस नोटिस का जवाब दीजिए, प्रायर नोटिस दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि हम लोन की ईएमआई नहीं दे पाएंगे, हम लोन हमारा डिफॉल्ट होने वाला है, 1-2 महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, तो बैंक और एनबीएफसी को आप प्रायर नोटिस दे दीजिए, जिससे आपकी सुरक्षा होगी। और ये रिकवरी एजेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर ये जेन्युइन है तो इनसे बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इनको इन्हीं की भाषा में समझा दीजिए। ये आपके घर पे आके गाली गलौज करे, झगड़ा लड़ाई करे, तो इनकी तुरंत रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और ये आपको एविडेंस होगा। ये आपका इंसल्ट नहीं कर सकते, लोन आपने लिया है तो ये आप ही से बात करें, ना कि आपके घर में या किसी से बात करें। या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी इंसल्ट करते हैं, फोन करते हैं, तो इनकी आप कंप्लेंट तुरंत कराइए। ये रिकवरी एजेंट ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, इस तरह से रिकवरी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो आरबीआई के गाइडलाइन में नहीं है। इनको कुछ पैसों के लिए आपको परेशान कर देते हैं। और जब भी ये आपके घर पे आए तो इनसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए। अगर है तो बात करिए, नहीं तो इनसे तुरंत उनको भगा दीजिए, कह दीजिए जाओ ये कागज लेकर के आना तो बात करना। ये रिकवरी एजेंट आपको फोन पे ही कहेंगे कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप पैसे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पुलिस आ जाएगी। इस तरह की बातें करते हैं। तो पुलिस का काम लोन की वसूली कराना नहीं है, पहली बात।
सभी के कार्य और दायरे अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग हैं। तो इसलिए आप लोन डिफाल्टर हो गए हैं, ये बात सही है कि आप लोन डिफाल्टर हैं, लेकिन आप अपराधी नहीं हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी नहीं आता है। हाँ, हमारी सिविल अच्छी थी, हमारी स्थिति सही थी, मुझे लोन दिया गया। आज हमारी स्थिति गड़बड़ है, हम जैसे ही हमारी स्थिति सही होगी हम फिर से लोन चुका देंगे, तो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। ये तो हो गया जब वो फोन करेंगे, आपके घर होम विजिट करेंगे, तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस और इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। अगर अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, अगर अनसिक्योर्ड लोन है, ऑनलाइन लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन की स्थिति अलग होती है, इनकी कार्रवाई अलग है, क्योंकि इसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास कोई भी गिरवी सामान, मॉर्गेज नहीं है। और जो सिक्योर्ड लोन है, जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, एफडी के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, इनकी स्थिति अलग होती है। अब आप लोग जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि सेटलमेंट कैसे होगा, तो हम आपको बता दें, सेटलमेंट ये आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 1 लाख का लोन ले ले, 20,000 में सेटलमेंट हो जाए, तो सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है। बैंक, एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट का ऑफर देती है। ये तब स्थिति होती है जब बैंक और एनबीएफसी कंपनी को लग जाता है कि मैं इससे पैसे की वसूली नहीं करा पा रहा हूं, तब जाके सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है। उससे पहले रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तब जाके सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। सेटलमेंट के भी प्रोसेस में भी काफी लंबा समय लगता है, इसलिए सेटलमेंट ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको ऑफर करेंगी। आप नहीं ऑफर करेंगे कि हम 20% पे सेटलमेंट करेंगे, 25% पे करेंगे। सेटलमेंट एक ना एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट तो लास्ट प्रक्रिया है, सेटलमेंट आपकी लास्ट स्टेज है। लोन नहीं भर पा रहे तो अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो सेटलमेंट हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन में थोड़ी दिक्कतें होती, क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी को गिरवी रखे हैं। जैसे आपने गोल्ड लोन लिया है और उसमें सोचे सेटलमेंट हो जाए, तो मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड लोन तो आप उसके पास खुद ही रखे हैं। ये तो हो गया प्रक्रियाएं, आपके अधिकार क्या हैं। तो इन रिकवरी एजेंट से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके घर आते हैं, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए। अगर जेन्युइन है तो बात करिए, नहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको वहीं से भगा दीजिए। वो गाली गलौज करे, रिकॉर्डिंग करिए, मारपीट करते हैं, रिकॉर्डिंग करिए, इतना उनको हिम्मत नहीं है। और जब तक आप डरेंगे तब तक वो आपको डराएंगे। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको हमारे काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपने को स्ट्रांग बनाइए। तो ये तो हो गया रिकवरी एजेंट। दिन में 100 फोन कर रहे हैं, मत उठाइए, आपकी मर्जी, आपका फोन है। ये तो हो गया अगर वो फोन करते हैं, घर आते हैं, अभद्रता करें, रिगार्डिंग करके उनकी कंप्लेन करिए। इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरेंगे तो ही आपको डराएंगे, नहीं डर, जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे ये आपको डराना छोड़ देंगे। इसलिए आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। जब आपको आपका अधिकार मालूम होगा तभी आप इनसे बात कर पाएंगे। और अगर लोन डिफॉल्टर होने वाले हैं, 1-2 महीने में डिफॉल्ट हो जाएंगे, ईएमआई नहीं भर पाए, तो प्रायर नोटिस आप जरूर दे दीजिए बैंक और एनबीएफसी कंपनी को। किसी लीगल एडवाइजर या एडवोकेट से मिलकर प्रायर नोटिस दे दीजिए। और जो भी नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सब नोटिस का आपको जवाब देना ही देना है। किसी भी लीगल एडवाइजर या एडवोकेट से मिलकर आप उन सभी नोटिसों का आपको जवाब देना ही देना है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं, आपको सारे नोटिस का जवाब देना ही देना है। और आपको आपके अधिकार भी मालूम होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।